भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत ने 5 महिलाओं से बलात्कार का दोषी पाया है। मीडिया ने उसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे जघन्य बलात्कारियों में से एक लिखा है। कौन है बालेश धनखड़, क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बालेश धनखड़ को सिडनी की एक अदालत ने 5 कोरियाई महिलाओं को झांसा देकर फांसने, बलात्कार करने और नशीली दवाई देकर उनके नग्न वीडियो बनाने का दोषी पाया है। कई हफ्ते चली सुनवाई के बाद सिडनी की डाउनिंग स्ट्रीट सेंटर जिला अदालत में जूरी ने धनखड़ को दोषी करार दिया। भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करने वाला बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी संगठन का अध्यक्ष था। नवंबर 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए थे तो उनके स्वागत में सभी कार्यक्रम धनखड़ की देखरेख में हुए थे। वह दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी बतौर मेहमान शामिल हुआ था। पूरा मामला पिछले महीने सामने आया जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और सप्रेशन ऑर्डर हटा लिया गया। तब यह बात सामने आई कि पुलिस ने धनखड़ पर 5 कोरियाई महिलाओं से बलात्कार के मामले में यौन उत्पीड़न के 39 आरोप लगाए थे। धनखड़ ने अपना अपराध कबूल नहीं किया और सिडनी की एक बहुत महंगी और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली वकील ने उसका मुकदमा लड़ा। मुकदमे के दौरान धनखड़ के अपराधों की पूरी फेहरिस्त सामने आई। जूरी को कई घंटों की ऐसी वीडियो फुटेज दिखाई गई जिनमें धनखड़ को महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते देखा जा सकता था, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश प्रतीत हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में चीतों के पुनर्वसन के लिए किए गए प्रयासों को एक और झटका लगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान के एक नर चीते की मौत हो गई। इससे पहले एक मादा चीते की मौत हुई थी। कौन बचाएगा चीतों को, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 7 दशक पहले भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने देश में चीतों को बसाने के लिए प्रयास शुरू किए। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और नाम्बिया से 8 चीते लाए गए थे। 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत समेत एशिया में चीते अच्छी खासी संख्या में थे। चीतों की उस प्रजाति को एशियाई चीता कहा जाता था। आज यह सिर्फ ईरान में बचे हैं। ज्यादातर देशों में शिकार के लिए चीतों को कैद करने और उनका शिकार करने के कारण एशिया के ज्यादातर देशों से चीते लुप्त हो गए हैं। भारत में 1947 में कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 का शिकार किया। इसके 5 साल बाद 1952 में भारत में एशियाई चीतों को आधिकारिक रूप से लुप्त घोषित कर दिया गया। अब 70 साल बाद चीते भारत लाए गए, लेकिन ये अफ्रीकी चीते हैं। बीते 5 दशकों में भारत के कुछ वन्य अधिकारियों ने ईरान से एशियाई चीते लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने की पहल की गई। मार्च के ही महीने में एक नामीबियाई मादा चीते ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया था। इन चीतों को 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 3 मादा और 2 नर चीतों को एक बाड़े में छोड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी रहे ज्यादातर लोगों को यूपी-एसटीएफ मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन 2 आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। कहां है शाइस्ता, देखते अपडेट अंदर की बात में। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं शाइस्ता की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही यूपी पुलिस और एसटीएफ नए खुलासे कर रही है। हाल ही में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश से पूछताछ की थी। राकेश से पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटर पार्टी किए थे और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी। उमेश पाल शूटआउट के बाद शाइस्ता की तलाश जारी है। उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक पुलिस निगाह रख रही है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता की फरारी में मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 अन्य मददगारों को चिन्हित किया है। पुलिस का माने तो उसके मददगार उसकी आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, तो वहीं एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है।
शाइस्ता पर कुल 4 मामले दर्ज है, जिनमें से धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामले 2009 में दर्ज हुए थे। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड का चौथा केस 25 फरवरी को धुमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला अफ्रीका में आया था। वहीं पिछले साल 14 सितंबर 2022 को ग्लोबल लेवल पर 103 देशों में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए। अफ्रीका के बाद पाकिस्तान पहुंचा मंकी वायरस। भारत को इससे कितना खतरा, देखते रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने विदेश से पाकिस्तान आने वाले लोगों में मंकी पॉक्स के पहले 2 मामलों का पता लगाया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियम और समन्वय मंत्रालय ने दी। इससे पहले मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला अफ्रीका में आया था। वहीं पिछले साल 14 सितंबर 2022 को ग्लोबल लेवल पर 103 देशों में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 59,179 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 136 लोगों की मौत हुई थी। इसमें इंसान को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजन की शिकायत होती है। हाल के दिनों में भारत में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इसकी वजह है भारत को भी विदेश से आने वाले लोगों की हर तरीके से जांच करने की जरूरत है। इनमें से अधिकांश मामले यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में सामने आए थे। भारत में भी पिछले साल 2022 में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल बीमारी है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति से पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स या एमपॉक्स में त्वचा पर लाल चट्टे या म्यूक्सुल घाव हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जो बाइडेन ने जहां दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि वो भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगी। अमेरिका में 2024 चुनाव में क्या होंगे चुनावी मुद्दे, देखते हैं रिपोर्ट में। जो बाइडेन ने दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि वो भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद की रेस में रहेगी। साल 2020 में 58 साल की कमला हैरिस देश में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। इसके साथ ही वो पहली अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी मूल की उपराष्ट्रपति थी। उन्होंने ट्वीट करके घोषणा की है कि वो दोबारा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि एक अमेरिकी होने के नाते हम स्वतंत्रता और अधिकार में विश्वास रखते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना हमारी उसके लिए लड़ने की इच्छा है। इसी वजह से जो बाइडेन और मैं दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीडियो में कहा कि गर्भपात का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा, मतदान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा 2024 में चुनाव के उनके सबसे अहम मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वो अगली पीढ़ी को अधिक या कम स्वतंत्रता और अधिक या कम अधिकार देना चाहते हैं।